तपस्या करनी पड़ती है समाज सेवा के लिए, बहुत दर्द झेलना पड़ता है, बहुत बदनामियां लेनी पड़ती हैं। गुरमुत्ते की तरह एनजीओ खुले हैं और जो कंचन मैडम कोई हैं, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से वकील के साथ बदतमीजी करना। मैं जहाँ तक उस लड़की को जानी हूँ, कंचन को, बेलगाम टाइप की, मतलब वो बिल्कुल किसी की सुनने वाली है नहीं। 20% केस में ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग में बीना मानवी कुछ और कहती हैं, बाद में बीना मानवी कुछ और कहती हैं। स्टैंड आपका चेंज होता है। महिला विकास मंच पे भी ये आरोप लगता रहा है कि पैसे की उगाही होती है। तो क्या ये बीना मानवी करती हैं या बीना मानवी को वो धोखा रख के दूसरे लोग करते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है, या कभी कभी गलतियां हो जाती हैं? क्या आप लोग के जो एनजीओ हैं उसके पास ये राइट है इंसाफ दिलाने का? क्या उसमें ये भी रहता है कि आप किसी को जाके गाली गलौज कर सकती हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ सकती हैं? मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस पेज पे काम किया। देखिए, अभी आज मैं जिस महिला के साथ बैठा हूँ, कई बार मैंने उनके खिलाफ अपने वैचारिक मतभेद रखे हैं। आज भी जब मैं उनके पास आया हूँ, कुछ कड़वे सवाल लेके ही आया हूँ। बीना मानवी जी हमारे साथ है, परिचित होंगे आप, तमाम लोग परिचित होंगे इनके चेहरे से। लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, अपनी बातों को खुलकर रखती हैं। लेकिन आज कड़वा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से, और इस वर्ड को यूज करने में मुझे कोई हैरानी नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह जिस तरह से महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पे एनजीओ खुल गए हैं, आखिर उन एनजीओ का काम क्या है? क्या सिर्फ पैसे उगाही करना, सड़क पे तमाशा करना, कानून के साथ खिलवाड़ करना? और क्या इन सब का गुनहगार खुद बीना मानवी जी को क्यों नहीं माना जाए? क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, पहले सवाल कर देता हूँ। बीना मानवी जी, देखिए, आपसे पहली बार मैं मिल रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, और कुछ कड़वे सवाल हैं, और इसके लिए धन्यवाद कि आपने कहा कि आप जो चाहें सवाल कर सकते हैं। लेकिन कड़वा सवाल यही है कि जो कुकुरमुत्ते की तरह एनजीओ खुले हैं और जो कंचन मैडम कोई हैं, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से वकील के साथ बदतमीजी करना, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पे गाली गलौज करना, किसी तरह की कोई सभ्यता नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं। कई तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं कि महिला संगठन के नाम पे पैसों का खेल चल रहा है, पैसों की उगाही चल रही है। जिम्मेदार जवाब दे, आपको क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि आप ही से तो निकली हैं सर। देखिए, अब आप मुझे एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और मैंने जब शुरुआत की थी इस पेज पे, क्योंकि आज से 15 साल पहले आप चले जाइए तो कोई इस तरह का संगठन काम नहीं कर रहा था। लोग कर रहे थे, रोटरी थे, इनर व्हील्स थे, इस तरह के संगठन थे, लेकिन घरेलू हिंसा और प्रताड़ना पे कोई संगठन इस तरह खुल के काम नहीं कर रहा था। चूँकि कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत करीब से मैंने देखा था, तो मुझे लगा था जब मैं सशक्त हो जाऊंगी तो एक ऐसा संगठन बनाऊंगी या ऐसी एक टोली बनाऊंगी जो दूसरी महिलाओं को मदद करूंगी, और हमने किया भी। 10 साल तक, पिछले 15 साल बैक हो जाइए, 5 साल 3 साल से ये सब रायता फैल रहा है। आज से अगर 10 साल पहले पीछे चले जाइए, किसी को नहीं पता चलता था, और जाने कितने केसेस सॉल्व हुए, और हमने कार्य किया है, लोगों ने देखा है हमारे कार्यों को। लेकिन गत 2-3 सालों में इस पटना शहर में जो बहुत ही तरह से गंदगी फैली है, या जो कह लीजिए आप कुकुरमुत्ता कह रहे हैं, तो संगठन और इस तरह के नाम बने हैं, तो सबका कहना है कि सबकी जन्मदाता आप हैं। भाई, तो हमने कब ये चीज़ कहा कि आप कोई काम गलत कीजिए? आप इसको ऐसे देख रहे हैं, हम इसको नहीं, जन्मदाता इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी कंट्रोवर्शियल महिलाएं हैं जो निकल के एनजीओ खोल रही हैं, 2-3 लोग रहते हैं एनजीओ खोल देती हैं, एक यूट्यूबर को पकड़ लिया, जाके इंसाफ दिलाने के नाम पे गाली गलौज, उसी तरह के शब्दों का चयन, पैसों का खेल, और जो कंचन मैडम है उन्होंने जिस तरह से कानून का मजाक बनाया। आपको इसलिए कहा जा रहा है जन्मदाता क्योंकि ये सब आपके ही दाएं बाएं कभी बैठा करती थी। हाँ, तो ठीक है, आप देखिए, दाएं बाएं बैठा करती थी और आज वो नहीं मेरे साथ हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी देखी होगी या उन्हें एक्शन में लाया होगा, तो उन लोगों को ये हमारा पेज नहीं है। मेरा महिला विकास मंच का, वीना मानवी का ये कभी कंसेप्ट नहीं रहता है कि पहले बात तो कोर्ट परिसर में जो हुआ, जिस पे आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, वो कहीं से पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है जो जाके कहीं पे भी इस तरह। अब जो भी वो कर रही है, आप कंचन पे सवाल पूछ रहे हैं, जो भी कर रही है, एक यूट्यूबर भाई है मेरे, और उनके साथ कंचन मैडम, मेरी पर्सनली भी कई बार उससे बात हुई है। मैं बोली, यार थोड़ा आराम से, तुम किस पेज पे जा रहे हो?
तो दुनिया भी तो वही पसंद करे। आप देखिए, एक बार रपटा सपटा करती है तो मिलियन में व्यू जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पैसे का खेल हो रहा है ना। इसकी भी जन्मदाता आपको क्यों नहीं माना जाए बीना मानवी जी? क्योंकि डिजिटल मीडिया पे आप भी तो कम नहीं आती हैं। तो ठीक है, आते हैं डिजिटल मीडिया पे, तो हम क्या इस तरह थोड़ी कुछ करते हैं जो लोगों को पसंद ना आए। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बात लोगों को पसंद नहीं आती होगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि समाज को कुछ मैं अच्छा दूं। अब रह गई बात यूट्यूबर भाइयों की, आजकल देख रहे हैं 4 दिन, अब मैंने एक पॉलिसी बना ली, मैं अपने अगल बगल किसी भी नए चेहरे को नहीं बैठने देती हूँ। मैं इसलिए नहीं बैठने देती हूँ कि 2 दिन बैठती है, तीसरे दिन जाके वो लोग मतलब कहती हैं कि नहीं अब वीना मानवी कर सकती तो हम क्यों ना कर सकते। नहीं कर पाओगे, बहुत तपस्या करनी पड़ती है समाज सेवा के लिए, बहुत दर्द झेलना पड़ता है, बहुत बदनामियाँ लेनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी दोषी ना होते हुए भी दोषी। आज कितने अच्छे से आपने अमित जी सवाल पूछ लिया कि आप को क्यों ना गुनहगार माना जाए। तो डेफिनेटली मैं गुनहगार हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस पेज पे काम किया और बहुत लोगों को मदद किया। लेकिन आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, बाजार में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कैसे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? मैं और भी सवाल पे आऊँगा, आपके विकास मंच पे भी आऊँगा, लेकिन ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो देखिए, कार्रवाई तो कानून का काम है। अब किसी के साथ अगर शोषण हो रहा है तो मैं उनको कहूँगी आप जाइए कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन करके आप कानून का सहारा लीजिए, या आप मेरे पास लेके आइए, आपके पास लेके जाइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है कि ये वो दबे कुचले लोग होते हैं जो बेचारे सही तरीके से उन, देखिए आजकल क्या है ना, जो घरेलू हिंसा वाला जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहते हैं बंद कमरे में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और सही में बातें बाहर आती अच्छा, नहीं। घरेलू हिंसा ठीक है, मान लिया कि इसमें काउंसलिंग आप लोग कर सकती हैं, एनजीओ ये वर्क कैसे करता है मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। हाँ, ये एनजीओ है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे आप लोग महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस दिलाती हैं? मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल हाँ एनजीओ की बात कर रहा हूँ। कैसे आप लोग कन्विंस करती हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे? क्या आप लोग के जो एनजीओ हैं उसके पास ये राइट है इंसाफ दिलाने का, पहला सवाल। या आप लोग ये कोशिश करती हैं कि चलो भाई अगर पहल से सुलझ जाए मामला तो कोई भी सुलझा सकता है, एक पड़ोसी भी सुलझा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सामाजिक तौर पे। हाँ, सामाजिक तौर पे। हाँ। तो कैसे ये वर्क कैसे कर? देखिए, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महिला विकास मंच के बायलॉज में जो पॉइंट्स होते हैं, जब हम कोई चीज़ पे काम स्टार्ट करने जाते हैं तो पॉइंट्स होते हैं। तो मेरा मकसद था कि मैं इसी फील्ड में काम करूं, तो मेरे बायलॉज में क्लियर लिखा हुआ है कि हम इसी सेगमेंट में काम कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन तो सरकार ही दिया है हमें। तो हमारा ट्रस्ट है, एनजीओ नहीं, हम ट्रस्ट हैं, तो उसमें हम अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, हम स्टडी हाउस खोल सकते हैं, हम गरीबों की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी प्रताड़ित को मदद कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे बायलॉज में मेरे लिखे हुए हैं, तो उसी पेज पे मैं काम करती हूँ ताकि लीगली कभी कोई मेरे पे सवाल नहीं उठा सके। अब रह गई बात बाकियों की, तो बाकियों की तो मुझे नहीं पता कि उनका बायलॉज कैसे बना हुआ है। तो चूँकि काउंसलिंग मेरा फील्ड रहा है, और मैं थ्रू आउट 20 साल 25 साल से जैसे बच्चों की काउंसलिंग करती थी, पेरेंट की काउंसलिंग करती थी, किसी का बच्चा बदमाश था तो उनको अच्छा बनाने के लिए बच्चों को उनके माइंड ब्रेन टेस्ट एक चीज़ होती थी जो फिंगरप्रिंट से हम लोग 36 पेज का ब्रेन टेस्ट लेते थे, जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ रहा है। तो उसमें ब्रेन टेस्ट में ये पता चल जाता था कि ये बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा जाएगा, क्रिमिनल बनेगा, क्या बनेगा, वो पूरा ब्रेन टेस्ट। तो वो ब्रेन टेस्ट का चूँकि 6 साल 7 साल उस ब्रेन टेस्ट पे मैंने काम किया, तो एक अनुभव तो हो जाता है ना। तो वो अनुभव हुआ तो वो काउंसलिंग के फील्ड में मुझे अच्छा लगने लगा। तो 1000-2000 लोग रहते थे वहाँ जाके, मैं अपनी बातों मोटिवेशनल क्लास लेती थी, तो मैंने वो काम किया है। लेकिन अब ये लोग जो उतर गए हैं, तो इन लोगों को उस पेज पे इनको बस ये पता है कि मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, बस हमें एक रजिस्ट्रेशन ले लेना है। वीना मानवी जी, ठीक है आप तो अपना बायोलॉज बता रही हैं, लेकिन ये जो और भी जो हाल ही में हमने कंचन जी का देखा, तो क्या ये बायोलॉज में महिला को इंसाफ दिलाने के नाम पे जो एनजीओ खुलते हैं, क्या उसमें ये भी रहता है कि आप किसी को जाके गाली गलौज कर सकती हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ सकती हैं, किसी को मार सकती हैं? जैसे कि मैं सुनते रहता हूँ कई का कि मार के ये कर देंगे, तुम हमको पहचानता नहीं है, मतलब अपने आप को नीतीश कुमार से भी बड़ा दिखलाना कि भाई नीतीश कुमार नहीं मदद कर सकते लेकिन मैं कर सकती हूँ। क्या ये तमाम चीज़ें भी बायोलॉज में रहती हैं क्या? मैं जहाँ तक उस लड़की को जानी हूँ, कंचन को, काफ़ी दिनों करीब से वो भी एक विक्टिम के रूप में मेरे पास आई थी और उनके केस को हमने देखा था।
तो वो जहाँ तक मैंने जाना था वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा नहीं होता है बेलगाम टाइप की, मतलब वो बिल्कुल किसी की सुनने वाली है नहीं, तो सुनने वाली नहीं थी इसलिए हमें एक्शन, और उनके साथ वो जो साथ में एक उनके सूर्या जी मिल गए, तो ये दोनों मिल के अपने कितने दिन रही हैं आपके साथ? ऑलमोस्ट मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने में ही तो फिर मैंने उसको वो कर दिया था, 2-3 महीने। हाँ, एक विक्टिम के तौर पे आई थी, अपना केस लेके ही आई थी। उनके पति जो हैं वहाँ पे बख्तियारपुर में सुनार हैं वो, और मैं मिली भी हूँ वहाँ जाके, उनके पति को भी समझाने का काम किया था, लेकिन जितनी बातें उनके पड़ोसी गई थी तो फिर हमको लगा भाई ठीक है, मामला कोर्ट में ही लोग कोर्ट से समझे, क्योंकि वो केस मुझे नहीं लग रहा था कि हम हैंडल कर पाते। कभी अब 10 केस में तो होता है ना कि आप 5-6 कर पाइएगा, 4 नहीं भी होते हैं हमसे, तो वो बात। देखिए, एक आरोप इसे लोगों का कहिए या मेरा कहिए, अब मैं आप पे आता हूँ, क्योंकि देखिए आपसे सवाल नहीं करूँगा तो लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई दूसरे पे सवाल करने के लिए वीणा मानवी जी के पास क्यों गए। आपसे भी मेरा एक दो सवाल है। लोगों का ये भी कहना है और मेरा भी पर्सनली मानना है कि कई जगह पे हो सकता है कि 80% आप एक स्ट्रेट लाइन जिस केस में ले चुकी हैं वो ले चुकी हैं, लेकिन 20% केस में ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग में वीणा मानवी कुछ और कहती हैं, बाद में वीणा मानवी कुछ और कहती हैं। स्टैंड आपका चेंज होता है? बिल्कुल होगा, इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक पक्ष सुनते हैं तो हम पहले उस पक्ष की बात रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष तक जाते हैं, एक बार मेरे से मिस्टेक हुआ है, मुझे वो केस याद नहीं आ रहा था, एकदम ब्लाइंड फेथ करके मैं लड़की के फेवर में चली गई, और जैसे ही पता चला दूसरे पक्ष का तो सडनली वक्तव्य बदल जाएगा, और बदलना चाहिए। तो ऐसे केस में हम ब्लाइंडली तो कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो केस से मुझे ये सबक मिली, हर दिन तो इंसान सीखता है ना, काम कर रहे हैं तो गलतियां होंगी ही, तो उस गलती से मुझे ये सीख मिला कि बिना दोनों पक्ष के सुने किसी एक पक्ष पे वक्तव्य नहीं देना। नहीं, ये गलती तो आप पे ठीक है, आप जिस केस के बारे में बता रही हो मैं उस केस के बारे में नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो पॉपुलर केसेस रहे हैं, जो पॉपुलर केसेस रहे हैं, चाहे शिल्पी राज और जो पूर्व पति या जो कुछ किसी का मामला हो, वो उस मैटर की बात करें, पवन ज्योति अक्षरा की बात करें, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, फिर दर्शक कहेंगे कि आप वहीं पे जा रहे हैं, मुझे डीप में नहीं जाना है। लेकिन उन केसेस में क्या आपको नहीं चाहिए था कि पहले हम सभी पक्षों को सुन लें, क्योंकि ये पॉपुलर केसेज हैं, सेलिब्रिटी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम अपना एक निष्पक्ष राय, मीडिया आपको जो सही लगा उसमें, मेरा ये नहीं कि आपको क्या सही लगा, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था पहले तमाम पक्षों को सुन ले, उसके बाद आप अपना चैनल। शिल्पी और उसके केस में तो सब नॉर्मल था, दोनों पक्ष को तुरंत मैंने नेक्स्ट डे ही बैठा के चीज़ें शॉर्ट आउट कर दी थी, और उस चीज़ को मैंने रख भी दिया। रह गई बात जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो वो केस तो इतना कंट्रोवर्शियल केस है कि उस पर तो कब कहाँ किसका वक्तव्य बदलता है, हम खुद बहुत कंफ्यूज्ड हो गए उस केस में, तो इसलिए वो लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें करना क्या है जीवन में, तो वैसे केस में तो हम भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो हर चीज़ को आप देखिए, बाहर कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए भी आप मुझे दोषी कर रहे हो, अब बाहर में पति पत्नी वक्तव्य बदल दे रहे हैं उसके लिए भी आप मुझे दोषी कर रहे हो, तो हम एक कोशिश ही ना कर सकते हैं, हम कोई कानून तो नहीं है या फिर भगवान तो नहीं है, अंतर्यामी तो नहीं है, तो गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं। नहीं, आप जिस पोजीशन पे हैं उसमें लोग ये उम्मीद करते हैं कि गलतियां कम हो, तो कम ही होती है। मैं बहुत कम गलतियां करती हूँ, मेरे से गलतियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कोशिश रहती है अंत तक मैं गलती ना करूँ अनजाने। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जिस केस की आप चर्चा किए हैं उसमें मैंने कोई गलत काम किया है, लेकिन ठीक है। अब मैं स्टैंड मतलब हाँ स्टैंड की बात कर रहा हूँ। खैर चलिए, उस केस पे मैं ज़्यादा उस पे आऊँगा भी नहीं। एक सवाल और भी है, चलिए ये तो हम बात कर रहे थे अलग एनजीओ पे, अभी जो आपका महिला विकास मंच है, क्या अब भी, क्योंकि देखिए ये आरोप महिला विकास मंच पे भी लगते रहे हैं, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे कर रहा हूँ, कई बार हो सकता है कि 100 में से 50 कॉल झूठे हों, हो सकता है कि 20 कॉल सही भी हों, महिला विकास मंच पे भी ये आरोप लगता रहा है कि पैसे की उगाही होती है, तो क्या ये वीणा मानवी करती हैं या वीणा मानवी को वो धोखा रख के दूसरे लोग करते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है, या कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लोगों से? नहीं, गलतियां होती हैं, मैं बहुत ऑनेस्ट कन्फेस कर रही हूँ इस बात को। बहुत सारी गलतियों में हमें जानकारी नहीं होती है, और जब जानकारी होती है तो हम एक्शन में आते हैं उसमें, और पैसे लिए जाते हैं हमारी टीम द्वारा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लिए जाते हैं। कुछ केसेस में जिनके केस सॉल्व हो जाते हैं वो आके योगदान देते हैं, तो अलग चीज़ है, योगदान मैं रख भी लेती हूँ, लेकिन अनजाने में बहुत सारी, कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी है अपने संगठन में,
काम हो रहा है। अब बताइए, कोई 10 लोगों का ये ऑफिस का स्टाफ तो नहीं है कि कंट्रोल कर सके। ये एक स्वतंत्र संगठन है और 9 राज्यों में कम से कम 40-50 अध्यक्ष हैं जो कि अपने हिसाब से स्वतंत्रता से काम कर रही हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी 50 अध्यक्ष में सब लॉयली होंगी, 4-5 बेईमान भी हो जाती हैं, तो वो बदनामी भी तो वीना मानवी को ही झेलनी है ना। तो बाद में ना हटाना, हुटीनी या फिर उनको रस्टिकेट करना होता है, लेकिन पहले तो प्रथम दृष्टया तो बदनामी आ ही जाती है ना। तो ये होता है और ये हुआ है, और जिन लोगों ने भी किया है वो आज हमारे साथ नहीं है। जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे हम सफैया करते हैं, और फिर सफैया करने का नतीजा होता है कि इधर उधर छटक के फिर चीज़ें चली फिर जाती हैं। नया एनजीओ खुल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट कन्फेस कर रही हूँ ये। चलिए आखिरी सवाल आपसे, मैं बाकी सवाल पे नहीं जाऊंगा, एनजीओ पे ही फोकस रखूंगा। ऐसे एनजीओ को आपने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप क्या अपील करती हैं वैसे लोगों से भी कि जो एनजीओ के चक्कर में फंस जाते हैं? कैसे नहीं फंसे, कैसे ट्रस्ट करें कि कौन सा सही मीडिया, आपकी न्यूज़ चैनल आपकी बातों को रख पाएगा? जैसे एक देशवा न्यूज़ पे भरोसा है लोगों का, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, मेरे पे भरोसा है, आप पे लोगों को भरोसा है। तो कैसे आप समझा पाएंगी कि सभी के चक्कर में ना फंसे, जो सही है, ऑथेंटिक है, उसी के साथ रहें, जो आपको बिना पैसा कमाए ईमानदारी से इंसाफ दिलाने का प्रयास कर सकता है? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगी, लेकिन वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ से गए हैं या जिन्होंने नया संगठन भी खोला है या एनजीओ खोला है, और सेम पेज पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपका ईमान जानता होगा कि कॉल जब आता है आपके पास, तो कॉल करने वाली पीड़िता जो है वीना मैडम को ही ढूंढती है और बोलती है कि हमें वीना मैम से मिलना है। तब वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलो, हम महिला विकास मंच से ही बोल रहे हैं। वो अलग बात है। आने के बाद वो ऐसे कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास हैं, जो कॉल जाते हैं, वो लोग उठाते हैं और वो लोग अपने यहाँ बुला लेते हैं, कल को फ़ोटो दिखा देते हैं कि देखिए हम वीना मैडम के साथ ही, आपकी बात वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक संदेश देती हूँ, ज़रूर आप लोग काम कीजिए। कल तक आपको जो कोई नहीं पहचान रहा था, आज आप एक हाउसवाइफ होने के नाते भले हमारे पास से निकल के गई हैं बाहर और सशक्त हुई हैं, तो इसमें भी हमारी जीत है। आप किसी को मदद कर रही हैं, पैसा लेके कर रही हैं या मुफ्त में कर रही हैं, उस पेज पे बात नहीं करना है मुझे। लेकिन अगर किसी से, पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर किसी से 500 रुपये भी लेते हो तो कृपया उसको मदद कर दो, और नहीं कर पाते हो तो उसका पैसा वापस कर दो। जिस पेज पे हम काम करते हैं कि हमको नहीं करना है, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो बस यही संदेश देंगे, और बाकी के इनोसेंट लोग जो समाज के लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, ऐसे फर्जी संगठनों में आप ना जाइए। आपका अपना दर्द, अपना दुख जो कानून में है, उसमें हमारी जो कोशिश होती है यही होती है, प्रेम पूर्वक बैठा के एक बार समझाना। हम महिला विकास मंच समझाने के अलावा दूसरा कोई काम आपको नहीं कर सकते हैं, ना तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, ना रंगदारी कर सकते हैं, कि हम कोर्ट से परे हैं, हम एक सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। इसलिए समाज में जो लोग कहते हैं कि हम 15,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, 50,000 लेंगे तभी काम करेंगे, तो लेने वाले की नहीं, देने वाले की भी गलती है। इसलिए देने वाले को भी हमें अलर्ट करना होगा कि भाई ऐसे फर्जी संगठनों के चक्कर में ना फंसे और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। ये जो बातचीत हो ही रही है कंचन जी को लेके, लेकिन जिस तरह से कंचन जी का बिहेवियर रहा, जिस तरह से कोर्ट परिसर में जाके वकील को के साथ गाली गलौज करना, काला कौवा कहना, अपने आप को कोर्ट से ही ऊपर समझ लेना, तो क्या ये कितना सही है? और ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों का एनजीओ तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं बंद होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा देखिए ये कम्प्लीटली जानकारी का अभाव है। अधजल गगरी छलकत जाए वाला है, मतलब इतना रंगदारी हम कैसे कर सकते हैं? ये सबको पता होना चाहिए दुनिया में कि कोर्ट परिसर के आगे तो मीडिया, मतलब आगे भी मीडिया नहीं जाता, अंदर तो दूर की बात है। तो आप जो कही हैं वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और वही जब एडवोकेट्स जब खड़े होके बोल रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है एडवोकेट्स लोगों ने कुछ एक्शन लिया होगा उस पर। ये कानूनन अपराध है, ये किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। और ये अपराध तो अब हो गई, अनजाने में हुई। अगर जानकारी का अभाव नहीं रहता तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करती। उसको जानकारी ही नहीं थी, उसको लगा जैसे हम हर जगह चिल्लाते हैं वहाँ पे भी जाके चिल्लाएंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए वो अनजाने में भी
जानकारी सबको रहनी चाहिए। अगर आप इस पेज पे काम कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। अच्छा, जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है, जैसा कि आप ही कह रहे हैं, मैं आप ही को बात को एक मिनट मान लेता हूँ, जिस महिला को कानून की जानकारी नहीं है वो किसी को इंसाफ कैसे दिलाएगा? तो अब तो ये आप उनसे ना पूछिएगा, सब सवाल आप हमसे पूछ लीजिएगा, उनसे पूछिएगा ये सवाल कि भाई कैसे आप कीजिएगा। नहीं सिखाया। मैं ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी खोल के बैठी थी। अगर वो कुछ दिन और मेरे साथ रह जाती तो शायद वो पूरा जानकारी लेके जाती, लेकिन बहुत जल्दी वो चली गई मेरे पास से। तो ठीक है, वो अपने पेज पे काम कर रही है, समाज देख भी रहे हैं सब चीज़ सही गलत, लेकिन अब क्या ही बोले, हम उस पर क्या बोल सकते हैं। तो हमारे साथ बीना मानवी जी थी। देखिए, हमने इनसे डायरेक्ट तमाम सवाल जो मेरे मन में थे वो हमने किए, इन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया, कुछ चीज़ को स्वीकार भी किया कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और कुछ चीज़ को बुलंदी से ये भी कहा कि कहाँ गलतियाँ नहीं हुई है, कहाँ इनके नाम पे दूसरे लोग गलत कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में? क्या ऐसे एनजीओ पे जो महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पे सीधे सीधे पैसों की उगाही कर रहे हैं, क्या ऐसे एनजीओ को तत्काल प्रभाव से सरकार को बंद नहीं करना चाहिए? क्या कानून के तहत ऐसे एनजीओ पे व्यक्तियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।